के चांद की सतह पर उतरते ही जो 14 दिन का असली काउंटडाउन है, जो मिशन है, वो शुरू हो जाएगा। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर चहलकदमी करने को तैयार है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से निकलकर प्रज्ञान रोवर चांद के वो अहम राज खोलने वाला है जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर खुलेगा और रोवर के नीचे उतरने के लिए रैंप बनाएगा, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर रैंप से उतरेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उतरते समय रोवर की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी और उतरते वक्त प्रज्ञान रोवर अपने नेविगेशन कैमरा के जरिए आसपास का माहौल भांपता रहेगा। सतह पर उतरते ही रोवर के पहिए तिरंगे और इसरो की छाप मिट्टी पर छोड़ेंगे, जिसके बाद शुरू करेगा प्रयोगों का सिलसिला। चांद पर लैंडर और रोवर दोनों 14 दिन तक लगातार बिना रुके काम करेंगे, और ये इसीलिए क्योंकि धरती के 14 दिन के बराबर चांद का 1 दिन होता है। यानी इन्हीं 14 दिन में चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कई प्रयोग करेगा। विक्रम लैंडर पर 3 पेलोड है, जबकि प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड। रोवर का वजन 26 किलो है। रोवर पर 6 अल्फा उपकरण लगे हैं जो लेजर बीम को चांद की सतह पर छोड़ेगा। चांद की सतह पर मौजूद मटेरियल्स का पता लगाएगा, चांद के वातावरण की भी जानकारी जुटाएगा। रोवर पर 2 एक्सपेरिमेंट होंगे। एक तो है उसके अंदर क्या है कि उसमें आपके अल्फा सोर्सेज लगाए गए हैं, 6 अल्फा सोर्सेज। सुबह बम्बार्ड करेंगे जैसे ओके उसके लूनर सरफेस को, जिसके रेगुलेट कहते हैं या कुछ भी हो। तो उसमें क्या है कि जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स बम्बार्ड करते हैं तो एक्सरे निकलती है उनमें से, और वो डिफरेंट वो एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है ना, वो डिपेंड करती है कौन से मटेरियल से टकरा रही है। मतलब उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये सब्जेक्ट है, तो उससे मालूम कर सकते हैं कि क्या क्या मटेरियल है वहां पर। चांद की सतह के बारे में जो जानकारी अब तक दुनिया के पास है, उसके मुताबिक वहां पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और रेयर अर्थ मटेरियल्स मौजूद है। रोवर इन्हीं मटेरियल्स की सही जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान रोवर क्योंकि केवल विक्रम लैंडर से ही बात कर सकता है, इसीलिए रोवर चांद की सतह पर जो भी प्रयोग करेगा उसकी जानकारी लैंडर को देगा और लैंडर ये डेटा धरती पर भेजेगा। रोवर के साथ साथ लैंडर भी चांद पर प्रयोग करेगा। लैंडर पर 3 पेलोड्स हैं। लैंडर चांद की प्लाज्मा डेंसिटी मापेगा, थर्मल प्रॉपर्टीज और लैंडिंग साइट के आसपास की सिस्मिक एक्टिविटी की जांच करेगा, चांद के क्रस्ट और मेटल के स्ट्रक्चर का सही पता लगाएगा। लैंडर पर क्या है कि लैंडर पर एक तो है एक वो जिसे कहते हैं कि इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज, तो उसको लोअर किया जाएगा। ये बहुत सेंसिटिव एक्सेलेरोमीटर है, तो मान लीजिए स्मॉल मीटरेट्स भी उस पर टकराएंगे, इम्पैक्ट करेंगे, तो इससे मालूम पड़ जाएगा उसमें हलचल क्या है। मून क्वैक भी होते हैं, उनसे भी पता चल जाएगा। तो मून की जितनी भी एक्टिविटीज है उससे पता चल जाएगा क्या है। दूसरा ये है कि ये है चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट है, तो उस पर एक प्रोब अंदर जाएगा और उसको हीट किया जाएगा, तो मालूम किया जाएगा कि जो उसकी सरफेस है उसमें टेम्परेचर कैसे प्रोपेगेट करता है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए नासा ने भी उपकरण दिया है, जिसे विक्रम लैंडर पर फिट किया गया है। इस उपकरण के जरिए नासा हाई लेजर बीम भेजेगा, जिसके जरिए डिस्टेंस मालूम की जाएगी कि जहां चंद्रयान 3 उतरा है वहां से धरती के बीच की कितनी दूरी है। लैंडर पर क्या है कि लैंडर पर एक तो है एक वो जिसे कहते हैं कि इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज, तो उसको लोअर किया जाएगा। ये बहुत सेंसिटिव एक्सेलेरोमीटर है, तो मान लीजिए स्मॉल मीटरेट्स भी उस पर टकराएंगे, इम्पैक्ट करेंगे, तो इससे मालूम पड़ जाएगा उसमें हलचल क्या है। मून क्वैक भी होते हैं, उनसे भी पता चल जाएगा। तो मून की जितनी भी एक्टिविटीज है उससे पता चल जाएगा क्या है। दूसरा ये है कि ये है चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट है, तो उस पर एक प्रोब अंदर जाएगा
और उसको हीट किया जाएगा तो मालूम किया जाएगा कि जो उसकी सरफेस है उसमें टेम्परेचर कैसे प्रोपेगेट करता है। लैंडर और रोवर जहां चांद की सतह पर 14 दिन प्रयोग करेंगे, वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल और ऑर्बिटर भी चांद की सारी जानकारी इसरो को भेजता रहेगा। कम्युनिकेशन को बरकरार रखने में मदद करेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर कितनी दूरी तय करेगा, इसका आकलन धीरे धीरे उसकी स्थिति को देखकर किया जाएगा। 14 दिन बाद क्योंकि चंद्रमा पर रात हो जाएगी और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे मशीन काम नहीं कर सकती। इसीलिए रोवर और लैंडर दोनों को कुछ दिन स्लीप मोड में डाला जा सकता है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि चांद पर जब फिर सूर्योदय होगा तो लैंडर और रोवर दोनों एक्टिव होकर काम करेंगे, चांद के नए राज खोलेंगे। टीम न्यूज नेशन। अब देखिए वो घड़ियां बिल्कुल नजदीक आने वाली है जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। आज शाम 6:04 का वो वक्त जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी, और ये जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी कहां से नजर रखी जाएगी? बेंगलुरु में इसरो सेंटर से इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क है, वहां से नजर रखी जाएगी और वहां पर मौजूद रहेगी वैज्ञानिकों की लंबी चौड़ी टीम, चूंकि इसरो का सेंटर है वहां पर। वहीं से हमारे साथ हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक जुड़ रहे हैं। बिल्कुल यासिर, अब इंतजार काफी कम वक्त का रह गया है। दुनिया और देश के हर व्यक्ति की नजर है, किस तरह की हलचल वहां पर यासिर? जी बिल्कुल, ऐतिहासिक दिन है आज, न केवल इसरो के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। हम इसमें मौजूद हैं इस ट्रैक के बाहर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इस ट्रैक है, यहाँ से टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सेंटर जो है वो यहीं पे होती है और कमांड्स जो दी जाती है मिशन के लिए वो यहीं से दी जाती है। और अभी तक जो अपडेट है कि कमांड्स जो है मिशन को लेकर रात को दी गई है और कमांड्स को जो है दोपहर में लॉक किया जाएगा कि किस तरह से लैंडिंग होनी है। जो पैरामीटर्स है उनको चेक किया जा रहा है, जिस तरह से पहले ही जो है तय किया गया था कि 5:45 पर जो है लैंडिंग की शुरुआत होगी। और ये 4 हिस्सों में ये लैंडिंग होती है। रफ ब्रेकिंग पहले होती है, उसके बाद जो है ऑल्टीट्यूड होल्डिंग होती है और उसके बाद फाइन ब्रेकिंग और फिर आखिर में टर्मिनल डिसेंट होता है। जो स्पीड होती है करीब 1.68 किलोमीटर से शुरुआत होती है। वेलोसिटी की जो होती है लैंडर मॉड्यूल की, उसे कम किया जाता है 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख सकते हैं किलोमीटर से वेलोसिटी को सेकंड्स में लाना है तो इसके लिए जो है काफी मेहनत करनी पड़ती है वैज्ञानिकों को जो यहाँ पे लगातार काम कर रहे थे। तो सब तैयारियां कर चुके हैं। वैज्ञानिक कमांड्स दी गई है। कमांड्स को दोपहर में जो है लॉक किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जब पावर डिसेंट शुरू होगा शाम को 5:45 इन्फॉर्मेशन